तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का पहला चैप्टर होता है हमारा नंबर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। क्लियर है। इससे जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर से मुझे नहीं लगता है किसी भी एग्जाम में कि 1 से 2 क्वेश्चन ना फंसे। तो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। और उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि जो है संख्या पद्धति में किस किस चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर यानी कि अभाज्य संख्याओं पर आधारित प्रश्न कुछ होंगे और कुछ जो होंगे कि भाज्य संख्याओं पर आधारित होंगे और कुछ जो भी होते हैं कि जैसे यूनिट डिजिट पर आधारित होंगे यानी कि इकाई संख्या ज्ञात करना। तो इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो प्राइम नंबर से पूछा जाता है। अच्छा, प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर होता क्या है। और उसके सामने मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं आपके सामने कि एक अभाज्य संख्या केवल यस और नो में आपको उत्तर देना है, यानी हाँ या फिर ना में। तो इसके पहले हम कुछ बताना चाहेंगे कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल जिनका 2 गुणज होता है। 2 गुणज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं अगर कह दूं कि 4 के कितने गुणज होंगे, 4 के गुणज होंगे। गुणज का मतलब होता है कि वो किन किन संख्याओं से भाग हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे 4 तो पहले 4 से भी होता है और उसके बाद अगर 4 को हम 2 से करें तो भी ये डिवाइड होता है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 4 को अगर 1 से डिवाइड करें तो भी होता है। यहाँ पर यानी कि ये क्या हो गए, गुणज हो गए। 1 2 3 गुणज हो गए। लेकिन हमको क्या अभाज्य संख्या में क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणज होते हैं। 2 गुणज का मतलब क्या होता है, अभी मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए, अच्छा 2 गुणज का मतलब तो आप जान ही गए हैं कि जिसमें 2 गुणज होंगे तो वो क्या होंगे, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती हैं। तो अभाज्य संख्या जैसे मैं कह दूं कि 5 बताइए क्या है, अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट संख्या है यानी कि भाज्य संख्या है। तो आप क्या कहेंगे कि 5 जो है क्या है, ये एक प्राइम नंबर है। अच्छा, चेक कैसे करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है, यानी अभाज्य संख्याओं की खासियत जानते हैं क्या होती है। इसका खासियत मेन ये होती है कि ये इसके केवल 2 गुणज होते हैं। 2 गुणज यानी कि ये संख्या केवल खुद से यानी कि जितनी लिखी है उससे भाग होती है। और एक ऐसी संख्या है, यानी नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, ये वाली, ये इस 1 की हम बात कर रहे हैं। ये जो है 1 और 5 यानी कि स्वयं से और 1 से जो संख्याएं डिवाइड होती हैं उनको क्या कहते हैं, हम प्राइम नंबर कहते हैं यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, हम कुछ ऑप्शन दिए, कुछ क्वेश्चन उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि इन सभी यानी कि जो 4 लाइनें लिखी हैं इनका मतलब क्या होता है। और ये आप ये बताइए, क्या एक अभाज्य संख्या है, ये बताइए आप। तो आप ये सोचिए कि मैंने अभी क्या बताया कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं यानी कि 2 गुणज होते हैं। तो अब ये बताइए, क्या ये एक जो है इसके 2 गुणनखंड हो रहे हैं, यानी कि इसके क्या 2 फैक्टर बन रहे हैं, कि ये तो केवल 1 से ही डिवाइड हो सकता है। और बताइए अगर 1 किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता है। अगर हम 0 से भी करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है। तो ये 0 भी नहीं होगा। अगर हम 2 से भाग करें तो 2 से भी नहीं होगा। समझ गए। तो ये जो है 1 क्या है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। समझ गए। और प्राइम नंबर की खासियत हमने बताई है कि प्राइम नंबर वही होते हैं जिनके फैक्टर 2 होते हैं। अच्छा, उसके बाद कहता है कि इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, नहीं को हम सही करेंगे। उसके बाद फिर अगला क्या आता है कि अगला हमारा हेडिंग है कि 2 अभाज्य संख्या है या नहीं है।
तो आप कैसे पता करेंगे? तो आप इस प्रकार पता कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 लिखिए और इसको इसके 2 गुणनखंड कीजिए, यानी कि 2 फैक्टर कीजिए कि ये जो है चीजों से गुणा हो सके यानी भाग हो सके। तो हम ये देखते हैं कि 2 किससे भाग होता है, अगर 2 से करें तो हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि 2 1 2, 2 1 2, समझ गए? उसके बाद फिर ये 2 क्या होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, समझ गए? 1 से भी डिवाइड होता है। आप बताइए इसके अतिरिक्त और किसी से डिवाइड होता है? 2 नहीं होता है। तो अभी हमने क्या बताया था कि प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके केवल 2 गुणज होते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणज हो गए, एक तो ये 1 से डिवाइड होता है और ये 2 से डिवाइड होता है, यानी कि इसके 2 गुणज हुए, यानी कि ये जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि नहीं है, क्योंकि यही एक संख्या है, यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो कि इवन में आती है, यानी कि सम संख्या है, और ये क्या है, प्राइम नंबर भी है। समझ गए? अच्छा, तीसरी लाइन में लिखा गया है कि एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, यानी कि एक ऐसी प्राइम नंबर, ऐसा प्राइम नंबर जो है अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या में है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी अगर मैं पूछ लूं कि अभाज्य संख्या क्या होती है तो बताओगे कि 3 5 7, मतलब जो विषम संख्या होती हैं वही होती हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ऐसी एक छोटी संख्या है, यानी कि कंपोजिट, यानी कि सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर कहलाती है। वो संख्या कौन सी है? वो संख्या 2 है। 2 है। क्लियर है? अच्छा, 2 किस प्रकार है? मैंने बताया कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, यानी कि अभाज्य संख्या होती है। तो 2 को मैंने अभी बताया कि 2 किनसे डिवाइड होता है, 2 के फैक्टर केवल 2 हो सकते हैं और 1 हो सकता है, यानी कि जो संख्या केवल खुद से, यानी कि अगर 5 दिया गया है तो केवल 5 से भाग होगा और 1 से भाग होगा, ठीक है, और इसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं होगा, तो वो क्या होते हैं, अभाज्य संख्या होते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन मतलब इसी टाइप से काफी सारे एग्जामों में और काफी क्वेश्चन इस तरीके के आपको देखने को मिले होंगे। चाहे जो भी मॉक टेस्ट आप लगाइए, एक ना एक क्वेश्चन ये जरूर देखने को मिलेगा अभाज्य यानी प्राइम नंबर से। तो आगे हम अगली लाइन, यानी कि कहा गया है कि एक ऐसी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, तो वो कौन सी है, 2, क्योंकि इसके 2 फैक्टर ही होते हैं केवल। समझ गए? यानी कि ये 2 से भाग होता है और 1 से भाग होता है, इसके अतिरिक्त। अब अगला कहा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या क्या है, तो मैंने बताया कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो ये हम बताने की कोशिश करेंगे। और आप समझिएगा कि जो है, अब मैं अगर पूछ लो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आपके दिमाग में पता क्या चल रहा होगा कि एक जो है एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। लेकिन मैं अगर कह दूं कि ये जो आप सोच रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, यानी कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? तो मैंने बताया कि अगर ये बताइए, अगर एक अभाज्य संख्या मान लेते हैं तो एक क्या अभाज्य संख्या है? क्यों? क्योंकि इसका विशेषता मैंने बताई है कि मतलब जो है जो संख्या जो है केवल खुद से और, यानी 1 से और, यानी कि जिसके प्राइम फैक्टर, यानी कि फैक्टर जो होते हैं, गुणज होते हैं, वो केवल 2 होते हैं। तो ये बताइए एक किससे भाग हो रहा है? एक केवल 1 से भाग हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है भाई। इसका तो एक ही गुणज बनना है। अगर हम 1 को 1 से भाग देंगे, ठीक है, तो अभी भाग होगा, और किसी संख्या से 1 भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं है, और ये छोटी भी, ये कहा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो आप कहा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 1 तो है नहीं। अब इसके आगे वाली संख्या, मैंने इसके ऊपर वाले में कहा गया था कि ऐसी अभाज्य संख्या जो सम है, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर भी है और सम भी है, यानी कि 2 को हम चेक करेंगे। तो 2 क्या है, 2 से भाग होता है, और 2 जो है 1 से भी भाग होता है, यानी कि ये 2 क्या है, सबसे छोटी, यानी कि 2 क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर है, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। समझ गए? तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2।
समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो है इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। और ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी यानी कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी 2018 की वैकेंसी आई थी उनमें से। तो ये क्वेश्चन आया था कि अभाज्य संख्याओं के गुणजों की संख्या कितनी है, यानी कि अभाज्य गुणजों की संख्या है। तो ऑप्शन ए में 2 दिया गया, 3 दिया गया, ऑप्शन बी में 2 दिया गया है, ऑप्शन सी में कहा गया है कि ये अभाज्य संख्या पर निर्भर करता है, और ऑप्शन डी में कहा गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप ये बताइए, अभी मैंने क्या बताया था कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि इनके फैक्टर, यानी गुणजों का मतलब होता है फैक्टर, यानी कि इनके गुणजों की संख्या कितनी होती है। तो आप कहेंगे कि 2 होती हैं। मैंने इसके पहले बताया भी है कि जो है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं के हमेशा 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि 2 गुणज होते हैं, यानी कि वो खुद और एक। यानी कि अगर कोई 7 संख्या यानी कि 7 नंबर की संख्या है, ये मान लीजिए 7 नंबर की संख्या है, तो आप ये बताइए क्या इसके 2 गुणज बनने हैं। अगर 2 गुणज बनने हैं तो यानी कि 2 फैक्टर अगर बनने हैं तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या। तो ये बताइए 7 किससे भाग होता है। तो 7 केवल 7 से भाग होता है, और 7 किससे भाग होता है, तो 7 केवल 1 से भाग होता है। इनके अतिरिक्त आप बताइए कि मतलब किससे भाग होता है, 7 नहीं होता है ना। तो यहाँ पर 2 फैक्टर हुए, एक तो ये 7 से यानी स्वयं से भाग होता है, और ये 1 से भाग होता है। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर हुए, यानी कि 2 गुणज हुए। तो यहाँ पर 2 गुणज हुए, तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि अभाज्य संख्याओं के गुणजों की संख्या कितनी होती है, यानी फैक्टरों की संख्या कितनी होती है। तो आप कहेंगे कि 2 होती है, क्योंकि हमने अभी बताया है इसके पहले। तो 2 जिस ऑप्शन में लिखा होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। और बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इस पर आधारित आते हैं प्राइम नंबर पर, कि जो है पिछले क्लास में जो भी जो पिछले मॉक टेस्ट यानी कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं उनमें से काफ़ी क्वेश्चनों को देखा गया है कि जो कि प्राइम नंबर से पूछे जाते हैं। जो भी प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी मैंने लिस्ट बना रखी है, और जो है धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन को हम बहुत ही विस्तार से और ट्रिक के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा गया है, जो कि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2018 के ही। ये भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आप अक्सर करके बड़े एग्जामों में या फिर छोटे एग्जामों में छोटे क्वेश्चन जरूर देता है, यानी कि ट्विस्ट देता है। तो ट्विस्ट का मतलब होता है कि आपको लगेगा कि ये बहुत इजी हैं, आराम से कर लेंगे, लेकिन दरअसल ये होते हैं कि अगर जरा सा भी आप चूके तो गलत कर सकते हैं, यानी कि मजेदार क्वेश्चन, यानी कि इसमें ट्विस्ट होता है। तो ये बताइए आप, तो रेलवे जो है इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन हमारा लिखा गया है, कहा गया है कि एक, यानी कि एक क्या है, एक संख्या क्या है, यानी कि प्राइम फैक्टर है या फिर कंपोजिट फैक्टर है या फिर नन ऑफ दीज या फिर दोनों, ऐसा कुछ दिया गया है। तो आप ये बताइए, इसके पहले हमने क्या बताया था कि एक क्या है, एक संख्या क्या है। तो ये बताया था कि मैंने, अच्छा, अभाज्य संख्याओं का विशेषता मैंने क्या बताई थी कि जो है एक जो है अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। तो क्या बताइए, एक के 2 गुणनखंड हो रहे हैं? एक क्या 2 संख्याओं से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि केवल एक जो है केवल एक से ही भाग होता है। और बताइए, एक किसी से अगर भाग होता हो? नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, ये तो अभाज्य संख्या तो नहीं है, यानी प्राइम फैक्टर नहीं है, यानी कि ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। अब ये बताइए, आपके पास ये ऑप्शन बचा ए को चेक करते हैं, भाज्य संख्या है क्या? आप ये बताइए एक क्या है? अच्छा, अभाज्य संख्याओं में क्या होता था, इसके 2 प्राइम फैक्टर होते थे। क्लियर है? अच्छा, अब भाज्य संख्याओं में जानते हो क्या होता है? भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे कि एक मैं उत्तर आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो एक तो आपको पता ही होगा, एक क्या है,
ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो ये बताइए एक को हम कितने बार डिवाइड करें, यानी कि एक के क्या दो से ज्यादा गुणनखंड हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक केवल एक ही बार तो हो रहा है, अगर 2 बार होता तो ये अभाज्य संख्या हो जाती, लेकिन अगर 2 से ज्यादा बार होता तो वो होता है भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर होता। लेकिन ये कंपोजिट नंबर नहीं है और ना ही प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, यानी कि दोनों गलत हैं। क्यों? अच्छा, यहाँ पर अगर मैं 4 ले लूं तो ये बताइए 4 क्या कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या है? तो ये बताइए 4 किससे भाग होता है? 4 से भी होता है, पता है, 4 के 4। और बताइए 4 किससे भाग होता है? 4 जो है 2 से भी होता है ना, 2 1 के 2, 2 दूने 4। उसके बाद फिर ये बताइए 4 किससे भाग होता है? तो 4 होता है 1 से भाग। मैंने बताया थी संख्या, कोई भी संख्या हो वो 1 से जरूर डिवाइड होगी। क्लियर है? 1 से और स्वयं से, यानी कि ये स्वयं से भी भाग हो गई और 1 से भी हो गई, इसके अतिरिक्त यानी 2 से भी हो गई, यानी कि ये तो 2 हो गए प्राइम फैक्टर, और इसके बाद फिर एक फैक्टर और बनता है जो कि 2 से डिवाइड होता है, यानी कि यहाँ पर 3 फैक्टर हो गए, यानी कि 3 गुणज हो गए, यानी कि 2 से जितने भी ज्यादा गुणजों की संख्या होगी वो क्या होंगे? सब कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्या होगी। तो ये बताइए, एक हमसे पूछा गया है एक संख्या, तो एक क्या है? एक तो केवल 1 से ही डिवाइड होता है, इसके अतिरिक्त नहीं होता है। इसका मतलब ना तो ये अभी तक अभाज्य संख्या है और ना ही ये भाज्य संख्या है। अब हमारे पास ऑप्शन 2 बचे हैं। अब ये बताइए कि जो है मैंने इन दोनों की विशेषता बता दी है कि ये कौन प्राइम नंबर होते हैं, कौन कंपोजिट नंबर होते हैं, यानी कि कौन जो है अभाज्य संख्या होती है और कौन भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्याओं में 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणज होते हैं हमेशा, और कंपोजिट नंबर में 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी गुणजों की संख्या 2 से अधिक होती है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं 4 यहाँ पर दिया होता कि जो है 4 संख्या है, तो 4 के 3 फैक्टर हो रहे हैं, यानी कि 2 से अधिक हो रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? ये भाज्य संख्या होती है। और अगर यहाँ पर अगर 3 दिया होता, यहाँ पर अगर 3 दिया होता तो 3 बताइए किससे डिवाइड होता है? 3 से भी होता है और 3 1 से भी होता है, और इसके अतिरिक्त किसी से नहीं होता है। इसका मतलब इसके 2 फैक्टर हो गए, तो ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। इतना समझ में आ गया? तो यहाँ पर ये अब आप बता सकते हैं कि जो है एक संख्या क्या है? ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, यानी कि ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। समझ गए? इतना क्लियर है? तो चलिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं इस क्लास में, और बाकी काफी सारे मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।